नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज हिसाब होगा उन जिहादियों का जो हिंदू त्योहारों पर नजर रखते हैं। दरअसल दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अब लोग जो है वो त्योहार में खरीदारी करने के लिए मार्केट पहुंच रहे हैं। अब त्योहारी सामान के साथ ही अन्य घरेलू आइटम और ज्वेलरी, ये सब सामान जो है वो लोग खरीदते हैं। अब इस बीच भोपाल में एक पोस्टर वायरल है और हर सड़क चौराहे पर यह लगा है। विश्व हिंदू परिषद ने शहर के चौक चौराहों पर यह पोस्टर लगाया है जो विवाद का कारण बन गया है। इस पोस्टर में सनातनियों से सामान खरीदने की सलाह दी गई। पोस्टर में लिखा है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, यानी हिंदुओं से ही दिवाली का सामान खरीदने की अपील की गई। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने वीएचपी के पोस्टर का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने वीएचपी के पोस्टर पर विरोध जताया क्योंकि वीएचपी ने दीपावली मनाने वालों से ही खरीदारी करने को कहा। इन शॉर्ट, सनातनी पर्व पर सनातनियों से ही सामान खरीदे। कुछ दिन पहले करवा चौथ के मौके पर भी ऐसी ही अपील जो है वो की गई थी। कहा गया था कि मुसलमानों से हिंदू महिलाएं मेहंदी ना लगवाएं। उसे मेहंदी जिहाद का नाम जो है वो दिया गया था। कई शहरों में हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए थे। पिछले कुछ सालों से हिंदू बेटियों को लेकर इस तरीके की बातें जो हैं उन्हें समझाई जा रही है कि प्यार का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, तरह तरह के जिहाद का नेटवर्क जो है वो देश में इसे खोखला करता जा रहा है देश को। इसलिए हिंदूवादी संगठन सतर्क रहने की सलाह देते हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद, अलग अलग तरीके के जिहाद, अब उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे। फिर एक चैरिटी जिहाद भी आ गया, फिर फिल्म जिहाद आ गया, जिसमें ज्यादातर हिंदू लड़कियों को ही निशाना बनाया जाता है। यही वजह है कि अब कारोबार में भी हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है। और ये पहली दफा नहीं है, ये आपको महाकुंभ के दौरान याद होगा, ये आपको जितने भी हिंदू पर्व आते हैं उस दौरान इस तरीके की बातें कही जाती हैं। मंदिरों की अगर बात करें, लोकप्रिय मंदिरों की बात करें, तो वहां कहा जाता है कि भाई बाहर जो है क्यों कोई और विशेष समुदाय जो है वो सामान बेचे। अब वीएचपी या हिंदूवादी संगठन चाहता है कि त्योहारों की जो पवित्रता है वो बनी रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदू त्योहार भी अब जिहादियों के निशाने पर है? और दूसरा सवाल यह है राइट टू बिजनेस का क्या? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे अधिकार है कि वो कोई भी लॉफुल बिजनेस जो है वो कर सकता है। तो हिंदूवादी संगठन कौन होते हैं? ये सलाह देने वाले कि जी आप इससे खरीदिए, उससे खरीदिए। आज इसी पर बड़ी चर्चा होगी कि इस तरीके के बयान जो सामने आ रहे हैं वो कितने सही हैं। लेकिन एक बार आप ये 4 तस्वीरें देखिए। 4 तस्वीरें हैं जो हाल फिलहाल में मुद्दे उठते हुए नजर आए। लव जिहाद, लैंड जिहाद, मेहंदी जिहाद, त्योहार जिहाद और पता नहीं कितने तरीके के जिहाद। तो मतलब हिंदुओं का सारा टाइम तो जिहाद से लड़ने में ही निकल रहा है। तो इस बीच चर्चा बेहद ज्यादा जरूरी है। और चर्चा इसलिए जरूरी है कि सच में क्या ये करने से सब ठीक हो जाएगा? बहुत तरीके के सवाल है, लेकिन सबसे पहले भोपाल से वो रिपोर्ट देखिए जिससे ये घमासान मचा हुआ है और फिर करेंगे चर्चा। हम इस वक्त भोपाल के मेन चौराहे पे खड़े हुए हैं और आज भोपाल के अलग अलग चौराहों पे इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं
कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि अपना त्योहार जो है आप अपनों से व्यवहार करें, दिवाली की खरीदी उनसे ही खरीदें जो दिवाली मना सके। और अगर हम भोपाल की बात करें तो आज से करवा चौथ के समय भी हमने देखा था कि इसी तरह की अपील की गई थी। तमाम हिंदू संगठनों ने अपील की थी कि बहनें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो उन्हीं से मेहंदी लगवाएं जो हिंदू त्योहार मनाते हैं, यानी किसी भी गैर हिंदू से मेहंदी भी ना लगाएं। और अब जो है, चूंकि अब एक समय आ रहा है जिसमें कि छोटी दिवाली है, धनतेरस है, दिवाली है, तमाम तरह की खरीदारी होगी, तो अब हम देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भोपाल में जगह जगह पे जितने भी मेन चौराहे हैं उनमें इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए हैं। तो देखिए, साधु संतों का भी रिएक्शन इस पर आ रहा है, उनकी क्या राय है वो भी आपको सुनाते हैं। आने वाली दीपावली जो कि एक बड़ा त्यौहार है जिसमें कि कबाड़ी से लेकर और बिल्डर तक व्यवसाय करता है, लेकिन व्यवसाय किससे होना चाहिए इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सनातनी से व्यवहार करना है, सनातनी से त्यौहार मनाना है और सनातनी से ही व्यापार करना है। कबाड़ी का सामान अगर बेचो तो वो भी सनातनी हो और पुताई अगर कराओ तो वो भी सनातनी हो। मेरा सभी सनातनियों से ये आग्रह है कि जो राम भगवान जो श्री राम की पूजन करे, माता लक्ष्मी को की पूजन करे, ऐसे ही लोगों से हमारे सनातनी सामान खरीदें, उनसे न लें जो हिंदुओं को काफिर कहते हैं। क्योंकि अगर आपने उनसे सामान लिया तो वो उतने ही समृद्ध होंगे और उतनी जोर से आपको काफिर कहेंगे। इसलिए मेरा सभी सनातनियों से आग्रह है कि दिवाली की पूरी खरीदारी मेरे सनातनियों से की जाए। आप स्वदेशी को अपनाएं। जो गरीब दिया बेच रहे हैं, बत्ती बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, जो गरीब सनातनी जो कार्य कर रहे हैं, आप अपनी खुशियाँ अपने सनातनी के साथ बांट करके आप भी खुश रहिए और उनको भी खुश कीजिए। आइए दिवाली का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार मनाएं। जय जय श्री राम। तो देखिए, इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम हो तो कांग्रेस बीजेपी कैसे ना हो। कांग्रेस बीजेपी मुस्लिम धर्मगुरु इस मुद्दे पर कूद गए हैं और उन्होंने भी रिएक्शन दी है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरते हैं, उनसे पटाखे भी खरीदो, उनसे फुलझड़ियां भी लो, उनसे मिठाई भी लो, उनसे दिए भी लो, उनसे जो है सजाने के लिए झालर भी लो। उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी है उसे ग्राहक को देवता के रूप में पूजना चाहिए। अरे ये देश तो सबका है, इसमें अपने पराये करने की क्या जरूरत है। ये देश हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, हर धर्म का है। और त्योहार जब आते हैं तभी ये होर्डिंग बैनर क्यों लगते हैं। सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि वो ऐसे होर्डिंग जो लगे हैं उनके साथ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो तत्काल जिन्होंने ये होर्डिंग लगाया है उस पर कार्रवाई करे। आप जिस मुल्क में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रह रहे हैं वहाँ आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों की दुकानों से ख़रीदारी ना करें। तो आप बताइए, क्या आप हमारे सिख भाइयों के यहाँ से ख़रीदारी नहीं करेंगे? क्या आप हमारे ईसाई भाइयों के यहाँ से ख़रीदारी नहीं करेंगे? आप हमारे जैन भाइयों के यहाँ से ख़रीदारी नहीं करेंगे? तो देखिए, कांग्रेस ने ये बात क्लियर कर दी है कि भाई एक टेक जो है वो होना चाहिए सरकार का। या तो आप इस पूरे मुद्दे को लेकर उन सभी हिंदू संगठन के साथ खड़े हैं, और या तो आप इसे अपोज कर रहे हैं। दोनों में से एक ही बात हो सकती है। अगर अपोज कर रहे हैं तो ये पोस्टर हटवाइए और उन पर कार्रवाई कीजिए, और अगर इनके साथ खड़े हैं तो राज्य सरकार ये भी बोले कि जी वो इसका समर्थन करते हैं कि जितने भी सनातनी हैं, सनातनी त्योहारों पर सनातनियों से ही खरीदारी करें। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य अरुण कृष्ण कुछ ही देर के अंदर हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी हमारे साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसएस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। कुछ ही देर में मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ, अध्यक्ष होंगे यूके उत्तराखंड मदरसे शिक्षा बोर्ड के, और मौलाना नदीमुद्दीन अध्यक्ष AIUC के कुछ ही देर में होंगे। रमीज रजा हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर कनेक्ट होने के लिए।
आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, पहला सवाल जो है वो यही होगा कि क्या हमारा सनातन धर्म, आई रिपीट, क्या हमारा सनातन धर्म हमें ये बात बताता है और कहता है कि आप दिवाली के पर्व पर किसी विशेष धर्म से ही खरीदारी करें? अभी छोड़ देते हैं हिंदू संगठनों को, हमारा सनातन धर्म हमें क्या कहता है? जी जी, सनातन धर्म यही कहता है कि अपने जितने भी उत्सव हों, जितने भी त्योहार हों, सनातनियों के हिसाब से मनाया जाए। कोई भी हो, चाहे मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, मेरा मतलब यह है कि सनातन परंपरा में त्योहार मनाए जाएं और सनातन में ही होना चाहिए। मेरा विचार यही है, आप बताइए। नहीं सर, कहाँ सनातन धर्म में कहाँ लिखा है? आपका मानना नहीं पूछ रही सर मैं, सनातन धर्म क्या कहता है, कहाँ लिखा हाँ, है? सनातन धर्म कह रहा है ना, क्या तो कह रहा है? सनातन धर्म जितना विशाल है, सनातन धर्म बहुत विशाल है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है सनातन धर्म की, लेकिन सनातन के त्योहार सनातन के हिसाब से होना चाहिए ना, मतलब तो यही है, सनातन के हिसाब से होना चाहिए त्योहार सनातन के। अब आप देखते हैं अपने भैया हैं, भाई हैं, अपने ही भैया हैं, अनुज हैं, हम तो ये मानते हैं मुस्लिम भाई, लेकिन अब आप देखते हैं क्या क्या उपद्रव हो रहा है हर जगह, चाहे गरबा हो, चाहे अपने कांवड़ मेला हो, कितनी दिक्कतें हो रही हैं और हमें तो बचना पड़ेगा उनसे। ठीक है, रमीज रजा जी क्या कहना चाहेंगे इस पर, आप क्या रिएक्शन है आपका इस पर? कि मतलब सनातनी पर्व पर सनातनियों से ही खरीदारी करें। मैडम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग मतलब क्या ही टीवी पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं कि सनातन धर्म ये कहता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप ये बोलिए कि आपकी मानसिकता है कि आप सनातन को बीच में क्यों ले रहे हैं। यही तो हम कहते हैं कि आप कुछ लोग इधर भी और उधर भी अपनी मानसिकता पूरे मजहब पर क्यों फेंक रहे हैं। मैम एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर फिरोजाबाद है, चोली बनती है, हिंदू महिलाएं भी पहनती है, मुस्लिम भी पहनती है, है ना। अलीगढ़ के अंदर ताला बनता है, हिंदू के घर में भी लगता है, मुस्लिम के घर में भी लगता है। आगरा के अंदर जूता बनता है, मुस्लिम बनाता है, हिंदू भी पहनता है, मुसलमान भी पहनता है। उसके बाद आप देख लीजिए बनारस के अंदर साड़ी बनती है, हिंदू भी पहन रहे हैं, मुसलमान भी पहन रहे हैं। और फिर अगर आपको हिंदू मुस्लिम इतना ही करना है तो गवर्नमेंट को बोलिए कि गल्फ से कुछ भी इम्पोर्ट ना करें, कि हमारे यहाँ पेट्रोल आता है, हिंदू भी उसको यूज कर रहा है, मुसलमान भी बन रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम तो मुसलमान थे, इनसे पूछिए उन्होंने मिसाइल बनाई है कि वो मिसाइल जाता है, इनसे पूछिए जरा। मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। मतलब आप देखिए कि मतलब हिंदू मुस्लिम की आड़ में मॉब लिंचिंग पर कोई बात नहीं कर रहा, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई बात नहीं कर रहा। इस देश में करोड़ों लाखों युवाओं का रोजगार बिल्कुल एकदम ठप पड़ा हुआ है, उनको कोई जॉब की बात नहीं कर रहा है। सिर्फ किस पर बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम। और आपने कहा कि वोट भोपाल के अंदर जो है इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, वो कौन लोग हैं भोपाल के अंदर, आपको तो पता है ना। आजाद भारत का पहला हिंदू आतंकवादी नाथुराम गोडसे, उसका मंदिर तो भोपाल में, तो वही लोग हैं जो देश को माहौल खराब कर रहे हैं और पूरे सनातन को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मैं बहिष्कार करना चाहिए, बिल्कुल एकदम एक तरफा इनका बाइकाट कर दीजिए पूरे देश से। नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर कोई भी मुस्लिम पर्व होता है, जो अभी मैं गोस्वामी जी की बात से समझ रही हूँ, उन्होंने कहा कि कोई भी मुस्लिम पर्व होता है तो मुस्लिम जो है मुस्लिम के साथ मनाते हैं, तो जो हिंदू पर्व है, सनातनियों का जो पर्व है, कोई त्योहार है, तो वो सनातनियों के साथ बनाए, ऐसा सर उनका कहना है। मैं कोट कर रही हूँ उन्होंने क्या। मैं भी मोदी जी को कोट कर रहा हूँ। मोदी जी ने कहा है कि उनका एक बचपन है, एक बहुत बड़ा टाइम उन्होंने मुसलमान मुस्लिम घरों में मनाया, वहीं खाया है, पिया है, बड़े हुए। तो वो तो प्रधानमंत्री तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं सनातन के कौन से ठेकेदार हैं जो अपने तरह से सनातन को बता रहे हैं कि नहीं सनातन में ये, सनातन में जो। अरे क्यों आप सनातन को बदनाम कर रहे हो, इतना अच्छा धर्म को। आप ये बोलिए कि आपकी मानसिकता है। मैं तो नहीं कहता कि मेरा मजहब कहता है कि सिर्फ ईद का मुसलमान ही समझिए। आचार्य अरुण कृष्ण हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी जी भी कनेक्ट हो गए हैं, मौलाना नदीमुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का भी बहुत स्वागत है। आचार्य अरुण कृष्ण जी, आचार्य आनंद वल्लभ जी से मैंने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा, सिंपल तो खैर नहीं है, अपने आप में कठिन सवाल है, लेकिन हमारा सनातन धर्म जो है वो क्या कहता है कि अगर आपको कोई सनातनी पर्व या त्योहार मनाना है तो क्या ये कहीं लिखा है या कहीं किसी बड़े बुजुर्ग ने, चलिए बड़े बुजुर्ग को छोड़िए, क्या सनातन धर्म में कई बात बोली गई है कि आप सिर्फ सनातनी से ही खरीदारी करेंगे? देखिए, हमारे पर्व हमारे लिए एक भाव है, प्रेम है। उससे जुड़ी हर एक बात, उसके अंदर एक भावनाएं होती हैं। किससे प्रसाद लेते हैं, किसके साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं,
किस स्थान पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारा निराकार ब्रह्मा को मानता है, लेकिन हम मंदिरों में भी भगवान राम और कृष्ण की पूजा करते हैं कि उन स्थानों से हमारे भाव और प्रेम जुड़ते हैं। तो एक ऐसा मजहब जो मूर्ति पूजकों को जहन्नुम में भेजना चाहता है, ये यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता, रजीम कुछ नाम है इनका। इन्होंने कहा कि भारत का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे है। मैं कहता हूँ भारत की सबसे बड़ी आतंकवादी किताब वो है, भारत की सबसे बड़ी आतंकवादी किताब जिससे पैदा हुए, जो ये कहते हैं जो पूजा करेगा वो जहन्नुमी है, और जहन्नुमी को रमजान के 5 दिनों में उनको जवा दो, उनकी हूर पाओ और शराब की नदियां पाओ। दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी पुस्तक वो है जो सिखाती है कि जो दूसरी विचार। एक बार आपके साथ फिर आचार्य अरुण कृष्ण जी कनेक्ट करेंगे हम। आवाज जो है वो आपकी हम तक नहीं पहुंच रही है। मुफ्ती शमून कासमी जी, अगर हिंदू ये सोचने लग गया कि मुझे हिंदू से ही सब कुछ खरीदना, और मुसलमान ये सोचने लग गया कि मुझे जो खरीदारी करनी है वो मुस्लिमों से करनी है, तो कैसे चलेगा देश? मुफ्ती शमून कासमी जी। मौलाना नदीमुद्दीन जी, ये सवाल मेरा आपसे रहेगा। कासमी जी कनेक्ट नहीं हो पाए अभी। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, वसुधैव कुटुंबकम का ये देश है। हिंदू और मुसलमान सभी का देश है। मैं कहता हूँ दीपावली हो, ईद हो, दशहरा हो, ये फेस्टिवल किसी एक वर्ग का नहीं होता है, देशवासियों का होता है। मैं कहता हूँ कि पटाखा अगर मुसलमानों की आप दुकान से नहीं खरीदेंगे, मैं कहता हूँ कैसे आप तय करेंगे? पटाखे की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मुसलमान है, पैकिंग करने वाले मुसलमान है, लोड करके अगर आता है तो लारी से लाने वाले मुसलमान है। तो मैं कहता हूँ ये कब तक हम घटिया मानसिकता से निकलेंगे? अभी आइए, मैं कहता हूँ ईद में सबसे ज्यादा खरीदारी ईद के दिन हैदराबाद में चंद्रा बरदस्त, ऐसे बड़े बड़े शॉप है जहाँ मुसलमान जा करके खरीदते हैं। यही नीलूफर, सबसे बड़ी चाय हैदराबादी चाय नीलूफर के अंदर। आइए, नीलूफर चलाने वाला एक मारवाड़ी है, कभी किसी ने एतराज नहीं किया। तो मैं कहता हूँ कि मत बांटो भाई अपने देश को, आप हिंदू मुसलमान मत करो। आज क्या धान हम खा रहे, चावल खा रहे, मुसलमान के खेत से आ रहा या हिंदू के खेत से आ रहा है। अगर बाईकाट करना ही है भाई, तो चाइना का माल बाईकाट करो, चाइना हमारा दुश्मन है, वो बाईकाट करो। अमेरिका टैरिफ लगा रहा, उसके सामान का बाईकाट करो। आप अपने ही देश के नागरिकों का बाईकाट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। हम सबको प्यार का एक माहौल बनाने की जरूरत है। अगर गलतियां किसी तरफ से, तो आकर के मिल बैठ करके हम तय करें, बात करें। और आप बार बार अरुण जी फिर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मुफ्ती शमून कासमी जैसे ही हमारे साथ कनेक्ट हो, टीम प्लीज मुझे बताइएगा। सवाल अरुण कृष्ण जी, दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकेशंस पर फसई की तरफ से छापेमारी कार्रवाई की गई। 5000 किलो तक का अभी तक नकली पनीर जो है वो पुलिस ने, बता दें कि टीम ने और पुलिस ने मिलकर जो है वो बरामद किया है और उसको नष्ट किया है। अब इसमें हिंदू भी हो सकते हैं, इसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, इसमें ईसाई भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली पूरी वहां पर धर्म की जानकारी नहीं दी है। तो किसी का ईमान कैसा है ये हम धर्म से कैसे पता लगा सकते हैं? नहीं, पनीर चाहे कितने जगह पे छापे पड़े हो, पनीर मिलाओ, मिलावटी माल बनाओ, ये विषय और विषय हमारे धर्म का दोनों अलग अलग है। ये नहीं, अलग अलग कैसे है सर? आप तो कह रहे हैं ना कि सर वीएचपी कह रहा है और बजरंग दल कह रहा है, मैं नाम ले ही देती हूँ कौन से ये दोनों संगठन है जिन्होंने पोस्टर लगाए हैं कि आप हिंदुओं से खरीदारी कीजिए, आप सनातनियों से खरीदारी कीजिए दिवाली पर। अब मैं किसी सनातनी स्वीट शॉप पर चली जाती हूँ, अब वो मुझे नकली पनीर दे रहा है, और मैं किसी मुसलमानी स्वीट शॉप पर चली जाती हूँ, मुझे नकली पनीर दे रहा है, या मैं किसी ईसाई की दुकान पर चली जाती हूँ। अरे ईमान तो कोई भी अपना बेच सकता है ना, ज़मीर तो कोई भी अपना बेच सकता है, जरूरी थोड़ा है वो हिंदू है या मुस्लिम है या कोई भी धर्म का है। आप दोनों बातों को, अलग अलग बातों को मिक्स कर रहे हो। सर, इट इज कनेक्टेड। अभी बात हुई है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा की, तो बस ये मुफ्ती नईमुद्दीन जी इतना कह दें कि इस बार सभी मस्जिदों के अंदर दिवाली के दिए जलेंगे और लक्ष्मी जी की पूजा होगी। बस इतना सा कह दें
कि इस बार दिवाली पे धनतेरस के दिनों में मस्जिदों में 3 दिन के लिए दिए जलेंगे और भगवान राम के नाम का वहां पर भजन होगा। हम समझ जाएंगे भाईचारा है। और अगर ये बोल के दिखाए, पहले इनसे प्रश्न पूछ लीजिए, क्या ये करेंगे इस बार? अरे दिया मैं जलवाएंगे आपसे, मस्जिद में? आचार्य जी मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि जब नमाज होती है या कोई भी मुस्लिम पर्व होता है तो मंदिरों में कौन सा हम कुछ मनाते हैं उसे? वो तो अपने अपने धर्म को अपने इंस्टीट्यूट में सब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। मैं इसका जवाब देता हूं, हमारे तो धर्म में कहा गया है, अयो निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। हम तो कहते ही हैं, हम तो ऐसे लोग हैं, यदि हमें कोई बोलेगा कि हमारे त्योहारों में आइए, पर्व में आइए, तुम तो बड़े खुले मन से और खुले हाथों से उसका स्वागत करेंगे। लेकिन नफरत के कारण से ही लव बिगेट्स लव, हेट बिगेट्स हेट, नफरत से ही आज हम लोग नफरत करते हैं इनसे। मुफ्ती शमून कासमी जी, अरुण जी की बात से आप कितना सहमत हैं? क्योंकि एक तरफ ये पोस्टर लगना, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो ये गलत है कि हर किसी के पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रैक्टिस देयर बिजनेस, कि कोई भी किसी भी तरीके का लीगल उनको कोई व्यापार करना है तो ये संविधान उन्हें अनुमति देता है उसकी। और इस तरीके के पोस्टर्स कि सनातनी पर्व पर सनातनी जो है वो सनातनी से ही खरीदारी करे, ये तो डिवाइड है ना। देखिए पलक जी, मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं इस दीपावली के इस त्योहार पर, जो रोशनी का, भाईचारे का और मोहब्बत का त्योहार है। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वाले लोग और सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो तो सबको साथ लेके चलने की है। अब रह गई बात ये कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाधाएं डालते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि सनातन धर्म और इस्लाम में बहुत सिमिलरिटी है, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नादान हैं, नहीं जानते कि इस्लामी तालीमात क्या है। अगर वह कहीं कोई ऐसा कृत्य करते हैं तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हमें उन तमाम ऐसे चीजों से दूर रहना चाहिए, दूर रखना चाहिए। मगर जो हमारी संस्कृति है, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, मैं तो उस राज्य से हूँ वसुधैव कुटुंबकम और देवभूमि, जहाँ उसके आचरण में ये सारी चीजें निहित हैं। हम अपने अपने राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ये देखते हैं कि वो तपस्वियों की भूमि है। और जब हम अपने, कभी कभी हमारा मिलना होता है ऐसे तपस्वियों से, तो हमें मालूम होता है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्या सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इन पोस्टर्स के ऊपर? क्योंकि अब अति हो रही है, बहुत ज्यादा ही हो रहा है कि आप कोई भी त्योहार आता है, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे वो गरबा हो, चाहे वो नवरात्र हो और अब दिवाली हो, तो इस तरीके के पोस्टर्स सामने आ जाते हैं, इस तरीके की बातें सामने आ जाती है। हाँ बिल्कुल पलक जी, इस पे तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो इसके ऊपर जो भी एक्शन ले। मगर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि इन धर्मों में जो आपसी भाईचारा है, जो इस्लाम और सनातन धर्म, इस्लाम का और सनातन धर्म का एक ही मतलब है जो सदा से सीधा चलाया हो। सनातन का मतलब ये है। अब ये अलग बात है कि बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि जो भीड़ है, आचार्य आनंद वल्लभ जी, जब कासमी जी ये बात कह सकते हैं कि जितना सनातन धर्म को वो जानते हैं, तो वो तो यही कहता है सबको साथ में लेकर चलने की, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि नहीं, आपने तो क्लियरली मना कर दिया। पहला सवाल ही मेरा आपसे ये था। नहीं, हम साथ चलने के लिए तैयार हैं हर तरह से। और मैंने पहले ही बोला, हमारे मुस्लिम भाई हैं, अपने अनुज हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा अरुण जी ने बोला कि जितना आप भी तो पार्टिसिपेट करें हमारे त्योहारों में। मस्जिद में दिए जलाओ, कम से कम दिए ही जला दो, चलो ठीक है। हनुमान चालीसा पाठ मत करो, दीपक तो जला सकते हैं। अगर आप दीपक जला सकते हैं तो हम भी जलाएंगे, हम भी पहुंचेंगे मस्जिद में। आप हमें भी तो अनुकरण तो करो हमारा, हम आपके साथ तैयार हैं हर तरह से। और रही बात मध्य प्रदेश सरकार की, कि मैं भी चाहता हूँ कि रुकना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ रुकना चाहिए। ज्यादा अति हो रही है। सनातन प्रबल है, सनातन प्रबल रहेगा और हमेशा ही प्रबल रहा है। तो आप इन पोस्टर के समर्थन में हैं सर या नहीं है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि दिया जला दें। मतलब दिया क्यों जला दें? वो हम ईद के दौरान क्या मंदिरों में कुछ करते हैं उत्सव?
हाँ, हम तो करते हैं। कहाँ करते हैं? कौन से मंदिर में होता है? अपने मुस्लिम भाई बिहारी जी के मंदिर में आराम से दर्शन करते हैं, आराम से। किसी का वर्जित नहीं है प्रवेश। नहीं सर, हमको ईद आती है तो गले भी मिलते हैं, गले भी मिलेंगे, हम भी मिलते हैं, और आपको भी मिलना चाहिए। ऐसे ही दीपावली अरे लेकिन आए मंदिरों तो में कोई उत्सव थोड़ा मनाया जाता है गोस्वामी जी, नहीं, मंदिरों में कोई उत्सव का टाइम ऐसा होता ही तो नहीं फिर वो क्यों दिए जलाएं? है। तो हम भी तो ईद मनाते हैं, हम मनाते हैं कि नहीं ईद? उनके गले मिलते हैं कि नहीं उनके? आचार्य अरुण कृष्ण एक- जी, इस पूरे मामले पर मुझे ऐसा लगता है कि एक थिन लाइन होती है, हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाना, सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाना, लेकिन जब चीज़ बहुत ज़्यादा ही हो जाती है ना, अति हो जाती है, बहुत ही नाजायज़ हो जाती है, तो वो ठीक नहीं लगती। ये पोस्टर आपको जायज़ लग रहा है? और अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है? ये पोस्टर मुझे बिल्कुल जायज लग रहा है। 2 मुफ्ती बैठे हैं और बस इतना बातें कि जिस मूर्ति की पूजा के लिए प्रसाद या जो भी बांटना चाहते हैं, उस मूर्ति के लिए इनके अल्लाह ने क्या कहा है, बस इतना बता दें। ये इतना बता दें कि अल्लाह की नजर में बलात्कार बड़ा गुनाह है या शिर्क। शिर्क मतलब एक्सेप्टिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स गॉड, अदर्स डिटी, अदर्स अलमाइटी, अदर्स आइडियोलॉजी। बस इतना बता दे कि अल्लाह की नजर में, अभी देखो कोई इसका जवाब मैं गारंटी से बोलता हूं, ये 3 लोग बैठे हैं देंगे नहीं। अल्लाह की नजर में बलात्कार, अल्लाह की नजर में बलात्कार बड़ा गुनाह है। आपने अगर इतना सवाल बता दें। सुना हो अरुण जी का, तो उस सवाल का जवाब दीजिएगा, और उसके बाद मौलाना जी मैं आपके पास आऊंगी, कासमी जी आपके पास भी आऊंगी, तीनों से प्रश्न। मैं पहले सबसे पहले की बात कहूंगा, ये जो आचार्य जी हैं, जो पिछले 15-20 डिबेट से देख रहा हूँ, इनके पास एक सवाल के अलावा दूसरा सवाल ही नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ, ये यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि जो है मस्जिद में दिए जलवाइए और पूजा करवाइए। अरे हमने तो आपको बताया है ना कि पूरे विश्व में हमने आपको दिखाया कि इस्लाम किस जो है अमन और चैन की बात करता है। हमने तो आपको यूएई में जो है मस्जिद दी ना, और हम तो आप आज भी आप दिल्ली की जामा मस्जिद में चले जाइए, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। मैम, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। आप एक बार कह दीजिए कि हाँ ठीक है, कल से अक्षरधाम मंदिर में 5 टाइम की नमाज होगी, तब हम मानेंगे आपका भाईचारा हिंदू मुस्लिम। और आप जो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, अरे आप देखिए, आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आप फिर वही वाली बात हो जाएगी, ठूक के चाटना। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप नफरत कीजिए, इंसान से कीजिए। अगर आप मजहब को टारगेट करेंगे तो मैं भी आपसे पूछता हूँ कि भगवान पूछता है कि जो है दलित के मुंह पे पेशाब करना है या यादव के मुंह पे करना है? मेरे से अगर आप डिबेट करेंगे तो मेरे पास 5000 पन्नों का जो है पूरा बुक्स है, भाग जाएंगे आप। और जो आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, जो गाड़ी में बैठ के जो आप डिबेट कर रहे हैं ना, ये पेट्रोल गल्फ से आता है। अगर ये लेना बंद कर देंगे तो आपको पैदल चलना पड़ जाएगा। अच्छा जी, मैं बता रहा हूँ आपको। रमीज रजा जी, अब सवाल का जवाब, रेपिटेटिव कंटेंट हो रहा है आपका। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर उनका सवाल आपसे ये है, मैं थोड़ा इजी कर देती हूँ दर्शकों के लिए भी, आपको भी, क्योंकि सर पता क्या होता है, जब जो प्रश्न पूछा जाए ना उसका जवाब ना मिले ना, एंकर को तो छोड़िए, व्यूअर बहुत इरिटेट हो जाता है सर। उनका प्रश्न आपसे सिर्फ ये है कि इस्लाम जो है, क्योंकि सर आप इस्लामिक स्कॉलर है, दैट्स व्हाई हम सिर्फ इसलिए आपसे प्रश्न जो है ये आपके पास आया है कि अगर कोई मुस्लिम जो है वो ये जानता है कि ये फूल या ये कोई फ्रूट या फिर कोई फल या कोई मिठाई एक हिंदू देवी देवता को अब चढ़ाया जाएगा, ये बात उसको पता है क्योंकि उसने मंदिर के बाहर वो दुकान लगा रखी है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस्लाम जो है इसको लेकर क्या कहता है। ये प्रश्न मेरा नहीं, ये अरुण जी का है, मैं आपको इजीली ट्रांसलेट करके बता रही हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। आप जवाब दीजिए इसका। मैं यही कह रहा हूँ कि एक मुसलमान अगर मंदिर के बाहर दुकान लगा रहा है तो बिजनेस कर रहा है, वहाँ हिंदू मुसलमान को तो कोई मतलब ही नहीं है। बहुत से हिंदू भाई ऐसे हैं जो मस्जिद के बाहर दुकान लगा रहे हैं, तो उसमें सवाल तो जो कोई बनता ही नहीं। यार कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, सदर में चले जाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, करोल बाग चले जाइए आप, क्या नाम है आपका, गांधीनगर चले जाइए, जितनी भी मार्केट है सभी मजहब के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर मजहब कहाँ से आ गया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। और जो आचार्य यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, जो गाड़ी में पेट्रोल है ना गल्फ से आता है, अगर हम लेना बंद कर देंगे हिंदू मुस्लिम की तरह तो आपको पैदल चलना पड़ जाएगा। डिबेट कहाँ से करेंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मौलाना नदीमुद्दीन जी, इस पर आपका क्या जवाब है? अरुण जी, मैं तीनों से जवाब लूंगी इस पूरी बात को लेकर, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मौलाना देखिए हैदराबाद आइए, बहुत सारी मसाजिदों के अंदर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स में हिंदू अपनी बिजनेस करते हैं, कभी किसी ने एतराज नहीं किया। जहां तक वो मुशरिक और उसकी मूर्ति पूजा की बात करें, देखिए कुरान क्या कहता है। कुरान में 6666 आयतें हैं, जिनमें 300 से ज्यादा आयतें नॉन मुस्लिम के लिए, उनके रेस्पेक्ट के लिए, उनके एहतराम के लिए। कुरान कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन,
तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। फिर कुरान कहता है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। तुम किसी के खुदा को बुरा भला मत कहो, अगर कहोगे तो वो तुम्हारे खुदा को भी बुरा भला कहेंगे। तो इस्लाम सख्त मना करता है कि आप किसी के देवी देवता को। अरे सर, मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगी। जो मैंने रमीज जी से सवाल पूछा था, जो अरुण जी का है, उसका जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, आप पूरा मुझे इस्लाम मत पढ़ाइए, बोलिए। नहीं अब रहा प्रसाद के सवाल। अगर मंदिर से किसी मुसलमान को प्रसाद दिया जाए तो मैं कहता हूँ कि वो खाना जायज है, ले सकते हैं, हम खाते हैं। और अगर कोई फ्रूट बेच रहा है, आपका इल्जाम है कि अरे खाने की बात नहीं कर रही मैं, बेचने की बात कर रही हूँ। खाना कहाँ से आ गया? नहीं ठीक है, मगर आप कैसे तय करेंगी कि वो सेब हिंदू के बाग से आए या मुसलमान के बाग से आए? अगर मुसलमान का बेचना मना है तो फिर जो मुसलमान के बाग से आए उसको भी मत चढ़ाओ। आप कैसा तय करें? सेब के अंदर जाके देखें। मुफ्ती शमून कासमी जी, मुफ्ती शमून कासमी जी, आपका क्या इस सवाल का जवाब? इस्लाम क्या कहता है इसको लेकर? मैं तो बहुत क्लियर ये कहता हूँ कि समस्त मानव जाति एक ही ईश्वर की संतान, एक माँ बाप। सर आप क्या कहते हैं अभी वो नहीं पूछ रही मैं आपसे, मैं ये पूछ रही हूँ कि इस्लाम क्या कहता है, ये जानते हुए कि अगर आप कोई फ्रूट बेच रहे हैं या कोई मिठाई बेच रहे हैं तो ये हिंदू देवी देवता को चढ़ाई जाएगी। इसको लेकर इस्लाम क्या कहता है, ये पूछ रही हूँ मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि इस्लाम और सनातन धर्म क्या कहता है, अन्य धर्म क्या कहते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान की आस्थाएं जो हैं वो अलग अलग हो सकती है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है। जिस मालिक की पूजा करते हैं, जिस मालिक की उपासना करते हैं, वो तो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। और यही वजह है कि हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लीडरशिप में अब हमने माइनॉरिटी प्राधिकरण इसलिए बनाया है सरकार ने। अरे मुफ्ती शमून जी, आप मुझे जो बता रहे हैं वो आपका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। मुफ्ती शमून जी, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो ये पूछ रही हूँ इस्लाम क्या कहता है। आप तीनों अपना इंडिविजुअल क्या टेक है वो बताने लग गए। मैंने तो पूछा ही नहीं आप क्या सोचते हैं। पलक जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं ठीक है, मैंने सनातन धर्म को भी पढ़ा है। देखिए अरुण कृष्ण जी, बात ऐसी है, जब हमारा धर्म हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि हमें ये सब नहीं करना है। आप तो कह रहे हैं ना कि पूरा जो विश्व है, विश्व छोड़िए, कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो सब एक है, ठीक है, तो हमें ये भेदभाव क्यों करना है? ये तो हमारा धर्म हमें सिखाता है ना। सामने वाला दिए जलाए ना जलाए, हमें क्या करना? सर्वप्रथम आपने देख लिया, 3 मौलाना बैठे हैं यहाँ पर और तीनों आए बाएं साएं टाए करके रह गए, जवाब दे पाए, क्योंकि ये जानते हैं कि इस्लाम में जो मूर्ति पूजा करता है वो हराम है और उसकी सजा केवल है जहन्नुम की आग। पहली बात लौट के आता हूं, नजीम ये जो बैठे हुए हैं, एक नजीम कुछ नाम है इनका, मैं नाम नहीं जानता इनका, इन्होंने कहा कि जिस गाड़ी में अरे भाई क्या आते हैं, पैसे से आता है, जो आता है पैसे से आता है। तीसरी बात, ये खुद पसवंदा मुसलमान है और पसवंदा मुसलमानों में दलित होते हैं। तो क्या इनके ऊपर बार बार एक बात बोलते हैं कि दलितों पे पेशाब कर दिया, दलितों के मुंह पे पेशाब कर दिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि इनके मुंह पर भी किसी ने पेशाब किया क्या? बार बार ये दुखी लगते हैं मुझे पेशाब से, मुझे लगता है इनके मुंह पर भी किसी ने पेशाब किया होगा। नहीं अरुण जी, आप प्लीज पर्सनल कमेंट जो है जात को लेकर मत कीजिए। नहीं सर, इसको बोला है इसे सर इसे कंट्रोवर्शियल नहीं बनाते, इसे कंट्रोवर्शियल नहीं बनाते। अरुण जी, आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछती हूँ सर, विद लॉजिक। आचार्य अरुण कृष्ण जी, विद लॉजिक एक बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। मुझे नहीं पता आप दिल्ली के सदर बाजार में कभी गए हैं, नहीं गए, दिल्ली के करोल बाग में आप गए हैं कि नहीं गए। ये पूरी होलसेल मार्केट है और इस होलसेल मार्केट में आप कभी जाएंगे ना तो आपको वहां पर हर दुकान के बाहर दुकान का ओनर मुसलमान नजर आ जाएगा। अब वो होलसेलर आगे रिटेल में किसको बेच रहा है? वो हिंदू हो सकता है शायद। तो ये पूरी इकोनॉमी जो है वो रन करती है। किसी एक को ये कहना कि किसी धर्म विशेष से तुम खरीदारी करो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये तो गुमराह करने वाली, डिवाइड करने वाली एक तरीके की मानसिकता दिखाता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है अरुण जी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फिरोज खान नाम के जो ये भूरे विदेशी थे जिनके पास सत्ता आई,
जिन्होंने पाकिस्तान मुसलमानों को 2/3 भूमि देके हमारी धरती डिवाइड करके उसके बाद भी मुसलमान यहाँ रख लिए। मुझे बार बार अम्बेडकर जी की बात याद आती है कि एक एक मुसलमान को पाकिस्तान भेजो और हिंदुओं को यहाँ, तभी ये धरती सुरक्षित होगी। और उसी का इस गांधी परिवार के कुकर्मों का नतीजा हम भुगत रहे हैं कि आज हमें इन लोगों से सामान खरीदना पड़ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर बात हो रही है प्रसाद की, यहाँ पर बात हो रही है मंदिर से जुड़े सामानों की, यहाँ पर बात हो रही है गुड्स की या दूसरे आइटम की नहीं हो रही है। हम अपने प्रसाद और अपना फूल पत्ती मंदिर से जुड़ा जो कुछ है, आस्था से जुड़ा जो कुछ है, हम चाहते हैं हिंदू से लें। हम क्यों ना चाहें? जो व्यक्ति ये साफ साफ कह रहा है, ये इनसे दोबारा पूछ के देख लो आप, इनके लिए कुरान स्पष्ट बोलती है कि मूर्ति पूजक हराम है, मूर्ति पूजा हराम है। ये कभी नहीं बोलेंगे। ये हमारे काश्मीर जी अच्छे इंसान हो सकते हैं। एक व्यक्ति दो चीज कभी नहीं हो सकता, या तो आप अच्छे इंसान हो सकते हो या सच्चे मुसलमान। जो सच्चा मुसलमान है वो अच्छा इंसान कभी नहीं हो सकता, और जो अच्छा इंसान है वो सच्चा मुसलमान कहीं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सच्चा मुसलमान बनने के लिए आपको दूसरी विचारधाराओं से नफरत करनी पड़ेगी, आपको मूर्ति पूजा से नफरत करनी पड़ेगी, आपको सिख से नफरत करना पड़ेगा, आपको यहूदी से नफरत करना पड़ेगा, आपको पीगन से नफरत करना पड़ेगा, ईसाई से नफरत करना पड़ेगा। सबसे जब नफरत करोगे, जब मूर्ति पूजा से नफरत करोगे, तब आप सच्चे मुसलमान होगे। तो काश्मीर जी अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन सच्चे मुसलमान काश्मीर जी नहीं है। जिस दिन काश्मीर जी सच्चे मुसलमान होंगे, उस दिन काश्मीर जी मुझे बता दें इस राष्ट्रीय चैनल पर कि कुरान के अनुसार भगत सिंह जन्नत जाएंगे, भगत सिंह जन्नत जाएंगे या बुरहान वानी। कुरान के हिसाब से बता दे बस कि भगत सिंह जन्नत जाएंगे एक काफिर या बुरहान वानी जन्नत गया होगा, इतना बता दे कुरान के अनुसार। और मैं गारंटी से बोल रहा हूं, इन तीनों में से कोई भी आपको कभी सीधा जवाब देगा नहीं। ठीक है, मुफ्ती शमून कासमी जी, अरुण जी का आपसे सवाल है। देखिए, आपको बताया कि इन्हें पता नहीं है, मैं बताना चाहता हूं आपको। एकम एवं अद्वितीयम, उसी का ट्रांसलेट है ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि जिसने ये कहा कि उस ईश्वर के ओम नमः शिवाय, उसके सिवा कोई नहीं है, फमन दखलल जन्ना, सब स्वर्ग में जाएंगे। और ईश्वर जो है बहुत ही अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। आप धर्म की डेफिनेशन है करुणा, प्यार और त्याग। आप अपने आप को अच्छा इंसान बनाइए तो आप अच्छे सनातन धर्मी होंगे, आप अच्छे इस्लाम के उपासक होंगे। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल हमारी एक है, अरे वो आपसे इस्लाम से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। सनातन धर्म का मतलब, अरे एक सेकंड किसी विद्वान से जाके देखिए, मूर्ति पूजा सनातन धर्म में नहीं है। कासमी जी, अरुण जी आपसे इस्लाम से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं, आप उन्हें सनातन का ज्ञान दे रहे हैं। बता रहा हूँ। अरे वो सवाल आपसे इस्लाम से जुड़े पूछ रहे हैं, वो इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं। इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं। पहले धर्म गुरु हैं, वो आपसे इस्लाम से जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है आप सभी अपने रोल्स भूल गए हैं। अरे पलक जी, मैं आपको बता दूं कि वो गलत व्याख्या कर रहे हैं। अगर गलत व्याख्या करेंगे तो उसे कैसे आप मानेंगे? अरे आप मदरसे बोर्ड के अध्यक्ष है ना सर, अगर वो आपसे इस्लाम से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं तो इस्लाम से जुड़े जवाब दीजिए ना। दूसरी दफा मैं आपके पास आ रही हूँ, आप बार बार ओम, शिव, सनातन, आप इस्लाम क्या कहते हैं वो बताइए ना। अरे पलक जी, मैंने इस्लाम के बारे में तो बताया कि इस्लाम धर्म के बारे में कुछ जानना होगा तो मैं हिंदू धर्म गुरु के पास आऊंगी, आप सवाल पूछेंगे। इस्लाम को लेकर वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि मूर्ति पूजन की इजाजत जो है वो इस्लाम नहीं देता है। नहीं, सनातन धर्म भी नहीं देता। नहीं, सनातन धर्म भी नहीं देता। सनातन धर्म भी मूर्ति पूजा का कोई कंसेप्ट जो है, अच्छा ये कहां से आया? आपको मैं बता दूं कि इस्लाम, हजरत जो इस्लाम है, इस्लाम के माने ही जो है वो अमन आश्ती के हैं। ये समझ ही नहीं रहे उस बात को, उनका सवाल ही गलत है। उन्होंने कहा कि सच्चा मुसलमान जो है वो, जैसे उन्होंने कहा सच्चा मुसलमान वो होगा जो किसी दूसरे को नुकसान नहीं देगा, उसके हाथ से, उसके जबान से, उसके अमल से किसी को नुकसान ना हो, तब वो मुसलमान होगा। और ये कह रहे हैं उसका उल्टा कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा है, आपको सुनने में गलती हुई है सर, उन्होंने कहा है कि सच्चा जो मुसलमान होगा वो किसी और धर्म को मानेगा नहीं, उन्होंने ये बात बोली, आपने गलत सुन लिया। नहीं, उन्हें पता नहीं है, मैं आपको बता दूं ना सर, मैं सुन रही हूँ। आपको कोई, मुझे लगता है नहीं सर, आपको कोई बैरियर हुआ है, आपको कम्युनिकेशन बैरियर हुआ है सर, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने कहा सच्चा मुसलमान अगर जो है वो किसी और का जो धर्म है ना उसमें विश्वास नहीं रखेगा, मूर्ति पूजन के अंदर वो विश्वास नहीं रहेगा, और जिस तरीके का बिजनेस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो नहीं करेगा। ये बात उन्होंने कही है कासमी जी। गोस्वामी जी, बता तो रहा हूँ, मैं तो वेद के बारे में बात कर रहा हूँ उनसे। ठीक है, अगर मेरे सामने, ठीक है गोस्वामी जी, देखिए यहाँ पर सवाल जो है
वो फिर वहीं पर आ जाता है कि ये पोस्टर लगाने से आपकी कोई एक राजनीति हो, विभाजनकारी कोई सोच हो, वो पूर्ण हो सकती है, लेकिन इसका जो उद्देश्य अगर सही मायने में ये है कि सनातनी सनातनी से खरीदे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो दिया कौन बना रहा है, वो छोटा सा मटका कौन बना रहा है। आजकल तो मिठाई की दुकानें भी अगर हम बात करें तो पीछे होलसेलर होता है और वो अलग अलग दुकानों के ऊपर सप्लाई कर रहा होता है। तो बेच जो है वो सनातनी रहा है, पीछे अगर कोई मुसलमान हो वो उसकी पूरी सप्लाई चेन चला रहा हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है गोस्वामी जी। मेरा तात्पर्य ये है कि सनातन का सामान बेचें और सनातन ही खरीदें, और बैकग्राउंड में कुछ भी करें, बैकग्राउंड को हमें मालूम नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि सनातन का सामान बेचा जाए और सनातन से खरीदा जाए, तात्पर्य ये है। अब बैकग्राउंड में कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, और बैकग्राउंड में अगर शुद्धि सब खत्म, मतलब कोई पवित्रता मेंटेन नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताता हूं ना, बैकग्राउंड में सब कुछ हो रहा है, आपको मालूम है। थूका भी जा रहा है, मिठाइयों में थूका जा रहा है, आपको ही मालूम है। और जब जगह जगह कांवड़ यात्रा में कितने माहौल बिगड़ा। ये है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि जहां तक हो सके सनातन शुद्ध रहे, सनातन से खरीदा जाए, सनातन से ही बेचा जाए। बाकी बैकग्राउंड में क्या कर सकते हैं हम तो, हमारे पास बस भी नहीं है पूरा। ठीक है रमीज रजा जी, ये एक नया बिजनेस पॉलिसी जो है वो आई है और इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। B2B यानी जो हमें बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाता है, बिजनेस टू बिजनेस, वो भी सनातनियों के बीच में होना चाहिए, और जो B2C होना चाहिए यानी कि बिजनेस टू कस्टमर होना चाहिए, वो भी सनातनियों के बीच में होना चाहिए। और ये इकोनॉमी कैसे चलेगी, आप थोड़ा मुझे एक बार रजा जी समझाइएगा। मैडम, मेरे सबसे पहले आचार्य जी ने 2 पॉइंट रखे। एक तो उन्होंने कहा कि जो है बुरहान वानी और भगत सिंह में कौन जो है जहन्नुम में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा। और मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि क्या नाम है, हिंदू आतंकवादी जो है गोड से आपने तो उसका मंदिर बनाया, उसकी जो पूजा करते हैं वो सनातन धर्म इजाजत देता है। एक चीज क्या बोल रहे हैं रमीज रजा जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप लोग अपनी जो नफरती सोच है वो एक दूसरे के ऊपर निकाल रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो, चाहे वो वहां से उनको चुप कराती हो कि नफरती बयान ना दे। यहाँ पर रमीज रजा जी के पास आती हूँ तो वो अपनी, जब उनको चुप करा रही हो तो आप थोड़ा संभल जाए ना, उसके बाद टॉपिक पर बात करिए सर, नफरती बयान नहीं देना इस तरीके का। तो नफरती नहीं बोल रहा हूँ, नफरती नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अम्बेडकर, मैंने टोका ना उन्हें, टोका ना रमीज रजा जी। चलिए मैं नफरती बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी सर डिबेट को ऐसे मेंटेन करें कि कोई विवाद ना हो, अपना पॉइंट भी रखे, लेकिन इतना अति उत्साहित ना हो जाए कि बाद में आपके लिए और मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, है ना? ठीक है, ओके, अब बोलिए। वो हर डिबेट में ये बात बोलते हैं। ठीक है, बोलिए। मुसलमानों को पाकिस्तान भेजिए, मुसलमान। अरे मैम, अरे मैंने रोका ना उन्हें, मैंने रोका ना, या तो मैं चुपचाप सुनती हूँ उनका सब कुछ। तो इसलिए रमीज रजा जी एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली हुई, अपने पॉइंट रखिए, ओपिनियन रखे, लेकिन इसे कंट्रोवर्शियल मत बनाइए। बोलिए अब। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के लोग ऑलरेडी अभी इंडियन आर्मी में आप तो मैं सबके आईडी नंबर बता दूं, वो डायरेक्ट इंडियन आर्मी को अटैक कर रहा है, मुसलमान को अटैक कर रहा है। ऐसा नहीं होता। मेरी बहन सूफी जनरल को ऐसी है, मेरे मामा की बेटी है, वो डायरेक्ट मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं नेशनल टीवी पे बैठकर। आप ये कह रहे हैं कि अब चुप हो जाइए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, मैंने शुरू किया, बताइए आप उनको रोकिए। क्या बोलते हैं? रोका तो तभी तो बोला, वहां से अरुण जी को रोको, तो यहाँ पर रमीज जी के पास आओ, वो अपने नफरती बयान देना शुरू हो जाते हैं। मैं क्या पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? या तो आपके लिए अरुण जी के लिए जो रंज है वो इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर नफरती बयान देना इम्पोर्टेंट है। मैं पूछ रही हूँ कि B2B और B2C, सनातनी ये फॉर्मूला कैसे चलेगा? इतना अच्छा मैंने सवाल पूछा, आप आगे से पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सिंपल, बहुत अच्छा तरीका है देश को चलाने के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मोहब्बत से रह रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे। और जो 2% 4% लोग हो, चाहे हमारे मजहब में हो चाहे आपके मजहब में हो, अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं, इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, इनमें जेल में डालिए, क्योंकि ये देश अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, किसी भी मजहब की मानसिकता से नहीं चलेगा। मैं ये तो पिछले 10 साल से मैसेज दे रहा हूँ, आपने उनकी बात सुनी, उन्होंने मुझे टारगेट किया, तो मैं तो उस पर अटैक करूंगा ना, बात तो मैं रखूंगा ना। मैं तो नहीं सुनूंगा ना कि इंडियन आर्मी के लिए कोई भी ये कहेगा पाकिस्तान पे। जो पहले भी बीजेपी के क्या नाम है मिनिस्टर ने क्या बोला कि हमारी बहन ने उसकी बहन को मारा, इसकी बहन को मारा, किस तरह के शब्द बोलते हैं इंडियन आर्मी के लिए। थोड़ी तो शर्म होने चाहिए बीजेपी के लोगों में, आरएसएस के लोगों में। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब।
अरे सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? रमीज रजा मैं बता तो रहा हूँ, इस देश में हिंदू मुसलमान सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, नफरत की बात कहाँ से आती है? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप टैंक रोड चले जाइए, करोल बाग चले जाइए, गांधीनगर चले जाइए, सभी मजहब के लोग बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। यही लोग पता नहीं क्या 2% 4% हिंदुवादी लोग हैं, झंडे लगा देते हैं ठीक है, हर साल का, मैं इनका हर साल अरुण का। जी, अगर यही पॉलिसी चल रही है जिस तरीके से रमीज रजा जी ने कहा कि भाई एकदम बायकट ही कर दे इनका। अरुण कृष्ण जी अभी कनेक्टेड नहीं है हमारे साथ, एक बार फिर से उनके साथ हम कनेक्ट होंगे। गोस्वामी जी क्या कहेंगे, अगर इसी तरीके से अगर बायकट की चलेगी तो देश नहीं चल पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। आप तो फिर यही कह रहे हैं कि हर बिजनेस में, हर त्योहार में, हर जगह पे इनको बायकट कर दो, ये तो फिर एक समुदाय को टारगेट करने जैसा हो गया ना। अभी अपने मुफ्ती साहब ने बताया था कि पोस्टर लगा रहे हैं, बजरंग दल, RSS, BSP पोस्टर लगा रहे हैं। आरएसएस को इंक्लूड मत कीजिए, उनका कोई लेना देना नहीं। हाँ, आप पोस्टर लगा रहे हैं, तो पोस्टर तो आप भी तो लगाते हैं। कानपुर में क्या हुआ, आई लव मोहम्मद का क्या मतलब, जगह जगह पोस्टर लगाना। आपने भड़काया है और लगातार भड़का रहे हैं आप हमको, और अब हम अगर त्योहार मना रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत है। आई लव मोहम्मद का क्या बात होती, क्या मतलब था आई लव मोहम्मद, आप बताइए। आई लव मोहम्मद में उसने आई हेट हिंदू तो नहीं लिखा था ना। नहीं, लेकिन हमारे त्योहार तो हमारे हैं ना, हमने इनसे तो ये तो नहीं बोला कि इन मुसलमानों से नहीं खरीदना है, हमने ये तो नहीं बोला। हमारा सनातन का त्योहार है, सनातन से खरीदे, सनातन से बेचे, कोई मुस्लिम के लिए नहीं बोला था हमने। तो आप ये कुछ नया लेकर आए हैं कि भाई यहाँ पर हमने तो मुस्लिमों का नाम ही नहीं लिखा, हमने सिर्फ सनातनी जो है वो लिख दिया। हाँ, और क्या, ठीक है। और सनातन में सब कुछ है। जैन हमारे सनातन में है, बौद्ध हमारे सनातन में है, सिख हमारे सनातन में है। ठीक है, मौलाना नदीमुद्दीन जी, बहस ही खत्म हो गई। यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा कि हमने तो पोस्टर में वहाँ पर बजरंग दल और VHP का जो पोस्टर है उसमें तो मुसलमानों का नाम ही नहीं लिखा हुआ है, हमने तो सीधा ये कहा है कि सनातनियों से खरीदे। देखिए B2B की बात कर रहे हैं, अब S2S होगा, M2M होगा तो देश कहाँ जाएगा। अब मैं बताइए, देखिए फूल मंदिर में चढ़ते हैं, फूलों को आपको किसको मालूम है कि ये मुसलमान के खेत से आया या हिंदू के खेत से आया। दीपावली में जो मिठाइयाँ बन रही हैं वो गन्ना किसके खेत से आया, उसका शुगर कहाँ से आया। भैंस के दूध से घी बनता है, गाय के दूध से, वो मुसलमान की गाय से आया ये भैंस का। देखिए ये पॉसिबल नहीं है, चंद चिंटू लोग हैं, चंद चिंटू नफरती लोग हैं, ये करते रहे, मगर ये पॉसिबल नहीं है, होने ही वाला नहीं है। जब होने वाला नहीं है तो ये बोलने का कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं कि हमारे आपके बाईकाट करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम $4 ट्रिलियन का हमारी इकोनॉमी है, अगर हम ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो क्या हम विश्वगुरु बनेंगे? हम दुनिया को क्या संदेश देंगे? दुनिया में हिंदू और मुसलमान जितना प्यार से भारत में रहता उतना मुसलमान भी दुनिया में नहीं रहता। तो ये हमारा देश है, स्वर्ग का देश है, इसको नर्क बनाने की जरूरत नहीं है। लगता मौलाना नदीमुद्दीन जी, इस तरीके की जो बातें निकलकर पिछले 2-2.5 साल में आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो हो गया है कि कभी बिल्कुल, रोटियों पर थूका जा रहा है, कभी नाम जो है वो आप बता रहे हैं कि आपका। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सबकी बातें सुन रही हूँ ना, तो एंकर की भी तो सुनिए। आप लोग अपनी ज्ञान दे ही जा रहे हैं, सवाल सुनते नहीं है। मौलाना जी, ये वीडियो आ रही है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये वीडियोस आ रही हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिस पर नाम तो आप एकदम कुछ हिंदू सा दे रहे हैं, और जब एक्चुअल में रियलिटी पता चलती है तो पता चलता है कि जी ये जो है मालिक ही कोई और समुदाय का है। तो नाम भी थोड़ा सा वैसे ही रेप्लिकेट करके देना चाहिए ना। क्या ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इस वजह से आ रहा है? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मैं कहता हूँ बीफ की कंपनी सबसे बड़ी है, अलकबीर नाम रखा वो जैनियों का है। क्यों नाम रखा बोलिए? किसी ने एतराज किया क्या? हमारे ही शहर में हैदराबाद के अंदर सबसे ज्यादा कराची बेकरी क्या लोग बिस्किट खाते हैं, वो एक मारवाड़ी का है। नीलूफर चाय एक मारवाड़ी का है, नीलूफर तो हिंदुओं का नाम नहीं है। देखिए इस तरह से लेकिन कराची का मुसलमानों से क्या लेना देना है? नहीं, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना। मैं एक सेकंड, थोड़ा इसको पॉज देते हैं। कराची का मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं है। उसके बाद कराची जो है वो तो जब अनडिवाइडेड इंडिया था, हिंदुस्तान था, तो वहां पर एक क्षेत्र था
जहां पर हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे, पंजाबी भी रहते थे। मेरी बात कट मत करिए, कराची पूरी होने सर, दीजिए। कराची हलवे का, ये कराची का किसी भी समुदाय से रिलेटेड नहीं है कुछ भी। सुनिए ना, लेकिन आप वैष्णो ढाबा का, एक सेकेंड, वैष्णो ढाबा का लेना देना है मैं कहता हूं, क्योंकि उसका आप एक किसी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसी एक हिंदू धर्म से रिलेटेड वैष्णो ढाबा जब आप कह रहे हैं तो मतलब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कि हिंदू उसको पवित्रता को मेंटेन करता है, यानी कि प्योरिटी को मेंटेन करता है। ठीक। सुनिए, एक अल कबीर क्या है, बीफ कंपनी की बहुत बड़े मालिक हिंदू हैं, तो क्या बीफ कंपनी का मालिक हिंदू हो सकता है? तो फिर वैष्णो ढाबा का मालिक मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर, क्यों? अल कबीर का मालिक हिंदू हो सकता है? नहीं सर, एक सेकंड, नहीं, बेकार बात कर रहे हैं। अरे बेकार बात नहीं कर रही सर, प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। सुनिए। हाँ बोलिए, सुनिए, बताइए। मैं आपको सर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, और ये रियलिटी है कि जब भी एक वेजिटेरियन हिंदू या वेजिटेरियन जब कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसको शुद्ध वैष्णो ढाबा जो है या शुद्ध वैष्णो जो रेस्टोरेंट है वो कहाँ मिलेगा, ठीक है? और कभी कभार जो जैन समुदाय का जो रेस्टोरेंट होता है वो उसको इसलिए वहां पर जाता है क्योंकि वहां पर प्याज लहसुन भी नहीं होगा, ठीक है? ठीक। और आपके समुदाय की आप बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वैष्णो ढाबा जो है वहां पर जाया जा सकता है, उसका हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना है? सर लेना देना है। बिल्कुल सुनिए, अब मैं बताता हूँ। अगर सर आप कभी पुरानी दिल्ली गए हो, पुरानी दिल्ली में एक पूरी लेन है जहां पर जो पूरी मुगल कुजीन है वो मिलती है, वहां पर 100% जो ओनर्स हैं वो मुस्लिम है, तो वो ठीक लगता है कि वो जो है वो दिखा रहे हैं। तो मेरा ये पॉइंट है सर, जो आप हैं वो दिखाएं, और कंज्यूमर को जो रेस्टोरेंट में खाने आ रहा है उसको डिसाइड करने दीजिए कि उसको किससे खाना है। मैं एक मिनट सुनिए, सिर्फ एक मिनट बात सुनिए। मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल, भारत में वेज खाने वाले कितने, नॉन वेज खाने वाले कितने? 80% लोग नॉन वेज खाने वाले हैं। क्या एक मुसलमान शुद्ध वेजिटेरियन नहीं हो सकता? क्या सर मैं इस बहस में नहीं जा रही, मैंने ये बात बोली कि सारे हिंदू वेजिटेरियन खाते हैं। तो फिर आप कैसे कह रही कि सर आपने मेरे मुंह से ये शब्द सुने कि मैंने बोला कि सारे हिंदू वेजिटेरियंस होते हैं? हाँ, तो फिर आप कैसे? नहीं बोला, नहीं बोला सर, मैंने नहीं बोला। मैंने ये बोला कि हिंदुओं में एक चलन होता है, एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होता है कि अगर ये वैष्णो ढाबा है तो यहाँ पर वेजिटेरियन ही सर्व होगा। हाँ ठीक, राइट। मैं ये बोल रही हूं। क्या एक मुसलमान वेजिटेरियन होटल नहीं चला सकता? क्या मुसलमान नॉन वेज खाता है, मुसलमान वेज नहीं खाता है? क्या मुसलमान वैष्णो या प्योर वेज का होटल नहीं चला सकता? सर गुप्ता नाम क्यों नहीं चला सकता? जैन नाम से रेस्टोरेंट चलाना और फिर ओनरशिप किसी मुसलमान को रखना, दिस इज बिट्रेयल। सर ये धोखाधड़ी है, आप इसको मानिए। जहां पर सर मुझ में इतनी ऑडासिटी है कि अगर किसी चीज में, अगर मुझे पोस्टर से आपत्ति है तो मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उस पर बोल रही हूँ। अगर आपके धर्म में भी कुछ गलत है तो इतनी हिम्मत रखिए कि आप उसको गलत बोलिए। बिल्कुल, आप हिम्मत रखिए कि नहीं रख रहे सर, आप नहीं रख रहे, आप उन्हें शय दे रहे हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। आप उन्हें शय दे रहे हैं सर जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। नहीं, आप खुद हरकत कर रही हैं। आप सर शय दे रहे हैं। कबीर को अरे सर शय दे रहे हैं। आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, अगर श्रावण मास की बात करें, इतने सारे ऐसे ढाबे सामने आ गए जिनका नाम ऐसे पेश किया गया कि एक हिंदू प्योर वेजिटेरियन ढाबा है। यहां तक कि अपने एम्प्लॉय तक का भी नाम आपने जो है वो हिंदू बताया, और एक्चुअल में जब उसका आइडेंटिटी कार्ड सामने आता है तो वो मुस्लिम आता है। क्यों बोलना है? इट्स ओके, आप जो हैं वो रखिए, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल यही हम चाहते हैं। आप एक्चुअल नाम रखो ना। आप कोई मुस्लिम ढाबा का नाम लिखो, हमें क्या दिक्कत है? पता लगेगा कि हमें खाना है कि नहीं खाना है। आप ये चाह रहे हैं कि वैष्णो ढाबा रहे और नाम मुस्लिम का रहे, तो आपको मालूम है कि वैष्णव में खाना मिलेगा अच्छे से, इसलिए मुस्लिम ढाबा बनाते हैं। आप मुस्लिम ढाबा बनाओ ना, हमें क्या दिक्कत है? जैन ढाबा है तो जैन ढाबा बनाओ। मुस्लिम का क्या मतलब है? हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। वृंदावन में प्याज लहसुन भी नहीं चलती है, केवल जैन फूड चलता है। बिहारी जी का भोग लगता है शुद्ध सात्विक। अब कोई ढाबा में हम पहुंच जाएं और कोई मुस्लिम ओनर होगा
तो हमें कैसे बर्दाश्त होगा? हमारा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। आप नाम आईडी दियो ना, आईडी दो ना, अच्छे से दो, जो भी करना है आपको। मुफ्ती शमून कासमी जी, फाइनल कमेंट सर। जी भरत जी क्या चाहिए? सर मैं तो वही बिल्कुल- कि सवाल तो यही है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसे फिर से बिल्ड करना पड़ेगा ना। एक समुदाय दूसरे समुदाय पे भरोसा नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे नहीं पता कि वो उसके उस फल पर, उस फूलों पर, उस मिठाई पर कहीं थूक ना रहा हो, क्योंकि वीडियो ऐसी आती है सर सामने, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, विश्वास नहीं रहता है। हमें एक दूसरे का भरोसा जीतना पड़ेगा और बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। और जो नाम, मैं समझता हूं कि इस तरह से नाम नहीं रखना चाहिए। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपकी अच्छाई को देख करके, आपको आपके आचरण को देख के लोग आएंगे। जैसे अभी मेरे से पहले कहा कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हजरत मोहम्मद साहब का आचरण हमारे अंदर हो तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं है। और उस वाद और विवाद को जितना बढ़ाया गया था, वो वाद और विवाद इसलिए आगे बढ़ा कि वहाँ पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट आ गया था कि ये रास्ते बदलने के ऊपर जो है वहाँ पोस्टर लगाने पे एफआईआर नहीं हुई है। तो उसके बाद लोगों ने उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नफरत नहीं करता है, तो इसीलिए अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप फॉलो करते हैं तो आपको अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को बनाना चाहिए। वैष्णो ढाबा रखने की जरूरत नहीं है। आप ठीक है, जो आप है वो सामने रखिए और वहां पर खाने वाला या फिर जो भी वहां पर कोई भी कंज्यूमर उपभोक्ता है वो अपने आप तय करेगा कि उसे आपकी दुकान से खरीदना है या सामान नहीं खरीदना है। बहुत शुक्रिया आप पांचों का अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से आपने इस मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए, एक त्योहार खत्म होता है, दूसरा त्योहार आ जाता है और फिर मध्य प्रदेश में एक और नया पोस्टर आ जाता है जिसमें एक और नया जिहाद जो है वो इन्वेंट हो जाता है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा की। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।